नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बहुत कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि संदेश खाली के ऊपर आपको वीडियो बनाना चाहिए। आज संदेश खाली की बात करेंगे हम। संदेश खाली में जो विवाद है, ये विवाद वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन इस पुराने विवाद को हम देखेंगे एक नए घटनाक्रम से। तृणमूल कांग्रेस के एक नेताजी हैं और उनका नाम है शाहजहां शेख। नाम तो शहंशाह वाला है। पिछले दिनों उनके यहाँ एक राशन घोटाले को लेकर रेड डालने के लिए ईडी गई थी। हमने तो सुना था कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, दूसरा उस तरह का मामला हो, तब ईडी जाती है। लेकिन क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, तो जैसे प्रचार के लिए नेता लोग जाते हैं, वैसे ईडी भी शुरू से लग जाती है अपना माहौल बनाने में। तो बंगाल में ईडी पहुंची है और पहुंचने के बाद ने उसने शाहजहां शेख क्या वो रेड डालने गई, जहां पे ईडी की टीम को रोक दिया गया। ईडी की टीम पे हमला हुआ और इस घटना के बाद से शाहजहां शेख फरार हैं। ज्योतिप्रिय मलिक हैं पूर्व खाद्य मंत्री। शाहजहां शेख उनका करीबी था। अब ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी में अभी तक का जो पूरा मामला है वो ये है कि शाहजहां शेख का आदमी है जिसके ऊपर, और वो तृणमूल कांग्रेस का नेता है जिसके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड डालने गई, क्योंकि उस पर आरोप है उसने कोई राशन घोटाला किया है। ईडी के बारे में जो लोग जानते हैं उनको पता है, और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि ईडी ऐसे कोई पुलिस नहीं है। ईडी सीबीआई नहीं है। ईडी का काम बहुत हाई लेवल का है, जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल के मामले हैं। विदेशों से काला धन आ रहा हो, सफ़ेद धन आ रहा हो, उस तरह के मामले, मतलब करोड़ों अरबों के मामले जहाँ होते हैं, वहाँ ईडी का रोल आता है। लेकिन ईडी अब जो है, चूँकि ईडी के पास में एक पीएमएलए कानून है, उस कानून के तहत आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो। और अब बीजेपी ने तो ऐसा कर दिया है उसमें कानून में बदलाव करके कि अब एफआईआर दर्ज किए बगैर भी आप किसी को अरेस्ट कर सकते हो। नॉर्मली ये होता है कि मजिस्ट्रेट, पहले जो कानून था उसमें मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर बाद में ये हुआ कि एफआईआर करके तो कम से कम हो कहीं रिकॉर्ड में, तो आप बोले बगैर एफआईआर के भी कर सकते हो और कई दिनों तक आप अरेस्ट करके रख सकते हो, पूछताछ कर सकते हो। बना तो कानून था ऐसे बड़े बड़े डॉन लोगों को रोकने के लिए, बड़े बड़े माफिया को रोकने के लिए, लेकिन ये कानून धीरे धीरे करके एक दाल रोटी की तरह हो गया, जिसको चाहो उसको। तो शाहजहां शेख जो है वो भाग खड़े हुए। अब वो भाग गए, तो उनके भागने के बाद में यहाँ के पे एक नया एंगल आया। जब वो भाग रहे थे, इस बीच में बहुत सारी महिलाएं सड़कों पे आ गईं, और उन सड़कों पे आई महिलाओं ने कुछ बड़े आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। आरोप ये थे कि शाहजहां शेख के लोग उनकी बस्तियों में घुस जाते हैं, और बस्तियों में घुसने के बाद में जो लड़कियां अच्छी होती हैं उनको अच्छी लगती हैं, लड़कियां तो सभी अच्छी होती हैं, तो जो लड़कियां उनकी बुरी नज़र पड़ती है, ऐसे कहना ठीक है, उन लड़कियों को वो उठा लेते हैं और उनकी ज़मीनों पे कब्जे कर लेते हैं। उनके बहुत सारी चीज़ें, इस तरह के आरोप लगे। और सबसे गंभीर आरोप ये था कि महिलाओं की अस्मत से छेड़छाड़ करते हैं, पार्टी दफ्तर में या घरों पर उन लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं और रात रात भर अपने साथ रखते हैं और घरों की तलाशी करते हैं आदिवासियों के। ये आरोप अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है, और इस आरोप के आने के बाद में निश्चित तौर पे पूरा सिस्टम जो है उसको एक्टिव हो जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को तबीयत से उठाया और उछाला। स्पीकर पदयात्रा करके जा रहे हैं, स्पीकर वहां पे विजिट करने के लिए जा रहे हैं। गवर्नर बंगाल के सीधे मामले में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आमतौर पे रोजमर्रा की चीज़ों में गवर्नर का उस तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। गवर्नर की भूमिका बहुत सीमित है। वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं राज्य में, और राज्य और केंद्र में समन्वय के तौर पे एक उनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो गवर्नर जा रहे हैं, तुरंत राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंच गया। और क्यों ना पहुंच जाए, क्योंकि एक गंभीर मामला है। महिलाओं के साथ इस तरह का अगर दुष्कर्म हो रहा है और उनको घरों से बच्चियों को उठा लिया जा रहा है, तो किसी भी आदमी को इस पर गुस्सा आना चाहिए। तो अब पॉलिटिशियन लोग जो हैं वो गुस्से वाली चीज़ में और गुस्सा ज़्यादा दिखा के उसको करते हैं, तो ये भी कर रहे हैं। इस बीच में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी पहुंच गए वहाँ पे, और उन्होंने भी इसको लेकर तमाम सारा वहाँ पे यात्रा करने गए। पहले बीजेपी वाले गए, उनको रोक दिया गया, फिर कांग्रेस वाले गए, उनको रोक दिया गया।
लेकिन इस मामले में एक चीज थोड़ी सी सोचने वाली, जिस पे दिमाग जाता है, पता नहीं कि उसकी चर्चा नहीं हो रही है। दरअसल ये जो इलाका है ना, संदेश खाली बांग्लादेश के बहुत बॉर्डर के पास पड़ता है, कोलकाता से करीब 80 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे दो तरह की गुट हैं, दो तरह के हिस्सों में समाज बटा हुआ है। याद कीजिए, मणिपुर में एक मैतेई और कुकीज़, और मैतेई और कुकीज़ के बीच में जो भी तनाव हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसके पीछे वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि किस तरह से राम माधव बरसों से वहाँ रह रहे थे। और ये बताया गया था कि ये उनको समझाया गया था, मैतेई को, कि ये धीरे धीरे करके इस तरह तो आपकी सारी संपत्ति चली जाएगी, क्योंकि आप तो ऊपर ज़मीन खरीद नहीं सकते आदिवासी इलाकों में, और वो यहाँ आपके मैदान के इलाके में ज़मीन खरीद सकते हैं। तो धीरे धीरे आपकी ज़मीनें चली जाएंगी। फिर वो एक दूसरे के खिलाफ, जैसे हिंदू मुसलमान का आप देख रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें, आग के दहाने पर वो बैठा हुआ था मामला। और वो चूड़ा चांदपुर वाली जो घटना हुई थी, उसके बाद में वो बिल्कुल ही पटरी से उतर गया। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आरएसएस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं संदेश खाली में लंबे समय से। तो यहाँ पर आदिवासी बनाम मुस्लिम का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे कि बंगाल में जितना भी हो रहा है, उसमें मुसलमान हिंदू टाइप का एक नैरेटिव लेके चलते हैं, और ममता बनर्जी को इसको लेकर टारगेट किया जाता है। सोशल मीडिया पे ममता बनर्जी को तो जैसे मुल्ला मुलायम सिंह थे, उसी तरह से उनको घोषित कर दिया गया। तो आरएसएस की एक्टिविटियां यहाँ लंबे समय से एक्टिविटी चल रही हैं। आरएसएस वहाँ सक्रिय है, ग्राउंड पे है, फील्ड में है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो महिलाएं अचानक इस मौके पर शिकायत करने आई और सड़क पे आ गई, उन पे संदेह करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ थोड़ी समझ में नहीं आती है, अगर आरएसएस वहाँ पे बहुत लंबे समय से है, ग्राउंड पे काम कर रही है, आदिवासियों के बीच में उसने अपनी पैठ बनाई है, वहाँ पर उसके लोग मौजूद हैं, वहाँ का सिस्टम मौजूद है, और इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही थीं और बरसों से चली आ रही थी, तो इन घटनाओं के खिलाफ केंद्र में बीजेपी की सरकार है। विधानसभा का चुनाव बीजेपी पूरी दम से ममता बनर्जी के साथ बंगाल में लड़ी। तो वो क्या वजह थी कि अभी तक अगर ऐसा मामला हो रहा था, और चूंकि आप उस समाज में घुसे हुए हो, रोजमर्रा में आप उस समाज के संपर्क में, जो आदिवासी समाज है वहाँ का, तो आपने मसले को उठाया क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं उठाया? साल भर पहले, 6 महीने पहले, 2 साल पहले आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, वहाँ बच्चियों का अपहरण हो रहा है, घर में जा जा के लोग तलाशी लेते हैं, और ऐसे धर्म के लोग लेते हैं जिनके खिलाफ आपको जरा सा भी मुद्दा मिल जाए तो आप छोड़ते नहीं हो। उस मुस्लिम धर्म के लोग बच्चियों को रातों रात उठा रहे हैं, पार्टी दफ्तर में ले जा रहे हैं, और उनके साथ गलत काम कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, ये आरोप जो है। तो अभी तक इसको लेकर आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? राज्यपाल भी अभी तक वहाँ पर केंद्र गए थे, अभी भी बीजेपी वहाँ सक्रिय पार्टी है। अब लॉकेट चटर्जी जो हैं, वो सांसद हैं, वो भी जाग गए हैं, उनको भी दिखने लग गया, उन्होंने भी मसले को उठा लिया, और वो भी पूरी तरह से अब एग्रेसिव हो गए। इस एग्रेशन के 2 कारण हैं, और उन कारणों पे जाने से पहले ये सवाल समझ लेना जरूरी होगा कि जब तक ईडी नहीं गई थी शाहजहां शेख के घर पे, तब तक जो बीजेपी वहां पे इतनी सक्रिय है, जो आरएसएस के लोग वहां पर सक्रिय हैं, ये बड़ा सवाल है कि जब तक उसने ईडी पर हमला नहीं किया था, तब तक आप बंगाल की उन महिलाओं की आबरू चुपचाप लूटते हुए देख रहे थे। तब तक ये आवाज़ क्यों नहीं उठी? अब महिलाएं उठ के आ गई अचानक, क्योंकि शाहजहां शेख के खिलाफ ईडी की रेड पड़ी है। मान सकते हैं कि महिलाओं को लगा हो कि शाहजहां शेख अब कमज़ोर पड़ गया है पुलिस के कारण, और ये सही समय है, अब हम हिम्मत जुटा सकते हैं। माना जा सकता है इस बात को, जान की सबको परवाह होती है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लोग क्या कर रहे थे? ये जब लगातार हो रहा था, ऐसा तो था नहीं कि किसी महिला को नौकरी पे रखा हो, घर के अंदर कुछ हो रहा हो। यहाँ तो रात को लोग रेड करते हैं, एक एक घर की तलाशी लेते हैं, और तलाशी लेने के बाद लड़की को उठा के ले जाते हैं और अपने पास रखते हैं।
और इतना सब होने के बावजूद कहीं से कोई आवाज नहीं उठी। इसको लेकर एक चीज बार बार दिमाग में आती है और उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस ने इस पूरे मसले को एक ट्विस्ट दिया है। कांग्रेस पार्टी की तकलीफ समझी जा सकती है अधीर रंजन की, क्योंकि ममता बनर्जी ने जैसा मैं लगातार आपको कहता आ रहा हूँ, पहले से अपेक्षित था, मोदी जी को भाई मानती हैं और ममता बनर्जी को तो इंडिया गठबंधन को गच्चा देना ही था। उन्होंने कह दिया बंगाल में हम एक भी सीट नहीं देंगे, तो कांग्रेस को तो अपना वजूद कायम रखना है। अन्य लोकसभा चुनाव में पहुंचना है। अधीर रंजन जो है वो वहाँ सांसद हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, तो हमको चुनाव के लिए अपनी मजबूती तो बनानी होगी। बीजेपी का भी समझ में आता है, लेकिन ये एक मामला अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर अगर ग्राउंड लेवल पे आरएसएस इतना सक्रिय थी, लोगों के बीच में घुसी हुई थी, और ये भी लोग मानते हैं कि वहाँ पर आदिवासी बनाम मुस्लिम का एक पूरा नैरेटिव खड़ा किया गया था, मतलब दोनों कम्युनिटी एक दूसरे से आमने सामने खड़ी कर दी गई थी। तो अगर दोनों कम्युनिटी आमने सामने खड़ी कर दी गई थी तो ऐसी हालत में और बवाल होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप किसी के घर में किसी के एक ऐसी कम्युनिटी जिससे आपका बवाल चल रहा है, उसकी महिलाओं को उठा ले जाएंगे और वो स्वीकार्य हो जाएगा। इन सब चीज़ों से कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं, लेकिन मामला चूंकि महिलाओं की अस्मत से जुड़ा है तो ईमानदार जांच तो होनी ही चाहिए। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि जांच होने से पहले आप किसी आदमी को विलेन घोषित कर दें, आप उसको इतना बदनाम करें कि जांच हो, उसके बाद वो निष्पक्ष अगर साबित भी होता है तो उसका निष्पक्ष साबित होना गलत हो जाए। क्योंकि ममता बनर्जी का मामला है, बंगाल का मामला है, इस मामले में मुसलमान नाम है एक, तो देश भर में बंगाल से ज़्यादा बाकी देश में लोग हिंदू मुसलमान नैरेटिव मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो चुनाव आएगा 2024 का, उस चुनाव में मोदी जी के पास अब बहुत ज़्यादा रास्ते बचे नहीं हैं। उनके बहुत सारे अपने दांव फेल हो गए हैं। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव उनके लिए एक सर्वाइवल की चीज़ बसता है। जितना ज़्यादा हिंदू मुसलमान होगा फ़ायदा होगा बीजेपी को, ध्रुवीकरण होगा। और ध्रुवीकरण के कई अटेम्प्ट हो चुके हैं, जैसा मैंने आपको बताया। बहुत स्मार्टली लोगों ने उनको हैंडल किया। 2 4 5 मामले हो चुके हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं अपने वीडियो में आपको बताया था। तो अब जो बच रहा है मामला, जो अब स्थिति बच रही है, वो ये बच रही है कि इस पूरे नैरेटिव को अगर खड़ा किया जाए, शाहजहाँ से एक मुसलमान है उस मसले को लिया जाए, पूरे देश में सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे उस मसले को लेकर मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत खड़ी की जाए, उनके लिए इनसिक्योरिटी खड़ी की जाए। क्योंकि आप याद कीजिए, जब सीए वाला आंदोलन हुआ था तो परवेज साहिब सिंह वर्मा ने एक भाषण दिया था और उसमें ये कहा था कि जिस दिन ये पावरफुल हो जाएंगे उस दिन ये लड़कियों को घर से उठा लेंगे। और ये आप किसी भी एक भक्त टाइप आदमी से मिल लीजिए, वो आपको ये बात कहेगा कि जब बहुमत में हो जाएंगे मुसलमान तो आपकी बेटियों को उठा ले जाएंगे। और ये जो मामला है बेटियों को उठाने वाला, ये सीधे सीधे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक आप सीधे टारगेट कर सकते हो कि देखा, और चुनाव आ रहा है। इसलिए ये पूरा संदेश खाली का मसला पूरे देश में जोर शोर से उठाया जा रहा है। लेकिन आप इसको ये कह के खारिज नहीं कर सकते कि बीजेपी अपना पॉलिटिकल प्लेइंग कर रही है। ममता बनर्जी को ये जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी कि इसकी ईमानदार जांच हो, क्योंकि मामला महिलाओं का है और ये आसान नहीं होता किसी भी महिला के लिए कि झूठे आरोप लगा के खड़ी हो जाए, क्योंकि पूरी कम्युनिटी की बच्चियों के ऊपर सवाल है। इसलिए इस मामले को आप ये कह के भी खारिज नहीं कर सकते कि आरएसएस का है तो बीजेपी का प्रचार है। जांच तो होनी चाहिए। और ममता बनर्जी ने का इस पे जो बयान आया है, प्रशासन का जो कहना है, उनका कहना ये है कि यहाँ तो दंगा फैलाने की कार्रवाई पहले से चली आ रही है, बड़ी कोशिशें हो रही हैं। अभी बसंत पंचमी पे सरस्वती पूजा के मौके पर भी वहाँ तनाव फैलाने की कोशिश हुई थी, लेकिन सरकार ने उसको स्मार्टली हैंडल कर लिया। अब जो भी स्थिति हो, लेकिन मेरा काम था आपको वहाँ का ग्राउंड रियलिटी बताना और ये बताना कि उसमें वहाँ पे क्या हालात हैं। ये थोड़ा ज़्यादा है समझना और समझाना कि वहाँ पे एकदम खुली गुंडागर्दी चल रही है, जब इनके पास दूसरे पक्ष के पास में आरएसएस है, वहाँ आरएसएस का कैडर है, बीजेपी है, आप जानते हैं कितना अल्लाह मचाती है, कितनी मजबूत पार्टी है, उसके पास में अपने लोग हैं, अपना सिस्टम है, देश का प्रधानमंत्री उनका है और मुख्यमंत्री भी जो है वो देश के प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी आप
बहन मानते हैं तो इससे अच्छी मित्रता क्या हो सकती है। तो ये हो जाएगा इतना बड़ा, ये थोड़ा सा सोचने को मजबूर करता है। जो भी है इस पे जांच होनी चाहिए और ममता बनर्जी अगर इस मामले में एक क्रूर महिला जैसा एक आरोप लगाया कांग्रेस में, वो साबित होती है या महिलाओं के साथ में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है और उसमें चुप रहती है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। उम्मीद करता हूँ इस मामले को आप समझ गए होंगे। समझ गए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।